नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सतर्क हो गई है अब, और चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और अपने लिए वोट की मांग कर रही है। तो ऐसे में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है प्रशांत किशोर को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि खबर ये है कि पीके इस विधानसभा चुनाव में खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां से लड़ सकते हैं पीके चुनाव, क्या कुछ पीके ने खुलासा किया है चुनाव को लेकर। हम सब कुछ सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही सियासी तापमान भी चढ़ गया है। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक यानी प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2 दिन बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी और इस सूची में उनका खुद का नाम भी होगा। जी हाँ, पीके ने ये खुद कहा है। पीके की ये घोषणा न केवल राजनीतिक गलियारों में कयासबाजियां बढ़ा रहा है, बल्कि ये भी संकेत दे रहा है कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो लोगों को हैरान कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में जैसा कि 2 चरणों में चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 को, और जो गिनती होगी, गणना होगी, वो 14 को होगी। ऐसे में पीके ने सीट का नाम नहीं बताया, लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन पीके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है। चर्चा है कि किशोर राघोपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर जुड़ा हुआ है। वो भी प्रशांत किशोर का नाम अब तक एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता रहा है। उन्हें नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं की चुनावी जीत की पटकथा लिखी है, लेकिन अब वो खुद अपने बनाए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से वे जनसुराज यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर जनता से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी जनता से राय लेकर टिकट देगी, और अब वही प्रक्रिया एक नए चरण में पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार जनसुराज फिलहाल बिहार की 243 सीटों में से ज्यादातर पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पहले चरण में 100 कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो सकती है। बता दें कि पार्टी का दावा है कि उन 25 से 30% मतदाताओं को आकर्षित करेगी, जो न तो एनडीए को पसंद करते हैं और न ही इंडिया गठबंधन को। जनसुराज की जीत की संभावना पर प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी को 28% वोट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये वैसे वोटर होंगे जो न तो एनडीए को वोट देते हैं और न ही महागठबंधन को। पीके ने कहा कि पिछले चुनाव में दोनों गठबंधन में सिर्फ 72% लोगों के मत मिले थे। ऐसे में मैं स्पष्ट कहता चाहता हूं कि हमें यही बचे हुए 28% वोट मिलेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी एनडीए और इंडिया ब्लॉक के वोटों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। प्रशांत किशोर ने वोट कटवा कहे जाने का जिक्र भी किया और कहा कि ये उनके लिए मेडल जैसा है और वो दोनों गठबंधनों या एनडीए और इंडिया ब्लॉक के इतने वोट काटेंगे कि वे मिट जाएंगे। वहीं प्रशांत किशोर के दावों पर अब राजनीति की जानकार कहते हैं कि राजनीति में उतरना रणनीति बनाने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। प्रशांत किशोर को न सिर्फ संगठन खड़ा करना है, बल्कि भरोसेमंद चेहरों को जनता के बीच भी उतारना है। बिहार की जातीय राजनीति, क्षेत्रीय समीकरण और संसाधन संतुलन, ये सभी उनके लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। राजनीति के विश्लेषकों के अनुसार अगर किशोर सही सीट चुन लेते हैं और जनसुराज को जमीनी समर्थन मिलता है तो वे तीसरे मोर्चे की ताकत बन सकते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर खुद को विकल्प की राजनीति का चेहरा बताते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार को अस्थायी बदलाव की जरूरत है और ये तभी होगा जब जनता खुद राजनीति में उतरेगी। उनके इस बयान से अब स्पष्ट है कि जनसुराज का फोकस वैचारिक राजनीति और जन भागीदारी पर है। अब देखना ये होगा कि 9 अक्टूबर को जारी होने वाली लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम राजनीतिक सरप्राइज साबित होता है या केवल प्रचार रणनीति। अब सबको इंतजार 9 अक्टूबर का है कि उनके ये सरप्राइज कितना बड़ा होगा। इसके साथ ही क्या बिहार चुनाव में 28% वोट पाकर बड़ा सरप्राइज पैकेज बनने वाले हैं? कमेंट में बताएं अपनी राय। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।